My dear student of class 10, क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए इस क्वेश्चन में निम्नलिखित बिंदुओं से बने चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई हो का नाम लिखिए और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये बिंदु हैं, ठीक है। देखिए हम इसको नाम देंगे अक्ष y, ओके, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2। ये बिंदु कहाँ आएंगे? इस ग्राफ के अंदर x -1 है, x -1 है, यानी ये जो लाइन है x की है, इसके अंदर -1 यानी यहाँ ये पॉइंट आया, और ऊपर जो है ये -2 है y में, तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर -1 -y, ये हो गया आपका पॉइंट A। और दूसरा जो है आपका है 1, अक्ष मतलब 1 का इधर है और y मतलब 0, यानी यहीं पर हो गया ये आपका जो हो गया पॉइंट B, 0 और 1। तीसरा आपका है -1 और 2, यानी अक्ष में -1 यानी ये, और ऊपर में 2 यानी यहां पर ये y का 2, ये हो गया आपका C। चौथा है -3 और 0, -3 यानी ये पीछे का तरफ -3 और ऊपर की तरफ 0 यानी ये पॉइंट, ये हो गया आपका D। ये आपके 4 पॉइंट बन गए। आप यूं दीजिए कि इन पॉइंट को जोड़ दीजिए, ये आपने इसको जोड़ दिए। अब आपको ज्ञात करना है कि ये चारों जो भुजाएं हैं ये क्या चतुर्भुज बनाती है, और बनाती है तो कौन सा बनता है। देखिए इनकी डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट, ये जो आपकी लाइन AB है, AB है, ये AB लाइन जो है ये क्या होगी? अंडर रूट, ठीक है, क्या? अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होगा? यहां पर ये जो लाइन है, इस लाइन यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी -1 में से 1 घटा देंगे, यानी इसको हम कर देंगे अंडर रूट -1 का स्क्वायर। ये -1 है, इसमें से -1 करेंगे, और उसके बाद में प्लस करेंगे ये y2 और y1, यानी ये -2 में से -0 घटाया, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आएगा आपका, यानी इसको और हम हल करेंगे तो ये क्या निकलेगा? -1 करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया -2 का स्क्वायर। और यहां पर क्या हो गया? प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? -2 होगा, -2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यानी ये आपका हो गया अंडर रूट, ये हो गया 4 4, ये +4 + 4, अर्थात अंडर रूट 4 और 4 8, और अंडर रूट 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, 2 और 2 ये पूरा स्क्वायर हो गया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में 2, ये होगी आपकी डिस्टेंस, कितनी होगी? 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से आप जो है BC को निकालेंगे। BC को कैसे निकालेंगे? 1 में से -1 घटाएंगे, 1 - 1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे, 0 - 2 का स्क्वायर, अर्थात ये क्या है? BC, ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये जो है 1 - 1 यानी 0 का स्क्वायर, प्लस 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और -2 का 4 हो गया, तो अंडर रूट 4 हो गया ये। इसी तरह से आप इस लाइन का निकालिए BC का। BC इज इक्वल टू, ये अंडर रूट लगेगा, तो ये 1 में से -1 यानी 1 -1, ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस 0 में से 2 यानी 0 - 2 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा, ये 1 में से माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात 4 हो गया, ये 4 प्लस इसका भी 4 हो गया, यानी अंडर रूट 8, ये हो गया आपका अंडर रूट 4 का क्या हो गया? अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का मतलब वही आ गया आपका होगा
2√2। इसका भी मतलब यही हो गया। इसी तरह से आप सी डी का आप निकालिए, क्या आएगा, -1 में से -3, -1 में से माइनस करो -3 इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये प्लस हो गया तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर, और ये प्लस ये भी 2 हो गया, 2 स्क्वायर अंडर रूट, यानी वही अंडर रूट 4 प्लस 4 सेम आ गया, अर्थात रिजल्ट क्या आएगा, अंडर रूट 8, और ये आ गया 2 अंडर रूट 2। तो ये भी आपकी 2 अंडर रूट 2 हो गया, ये भी हो गया। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए डी ए का, ठीक है। तो डी ए का भी ऐसे ही आएगा, डी में कितना है, -3 में से -1, -3 माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस 0 -2, प्लस 0 में से माइनस करो -2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 का स्क्वायर, यानी वही कहानी आ गई, 4 + 4, और रिजल्ट क्या आएगा, 2, यानी चारों जो है ये आपका 2√2 हो गया। इसका मतलब चारों दिशाएं इसकी जो है वो इक्वल है, चारों दिशाएं इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। और आपको ये भी देखना चाहिए ये जिसकी जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है कि नहीं है। वर्ग के लिए जरूरी है कि चारों दिशाएं, चारों साइड्स इक्वल हों और वर्ग इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो डायगोनल्स क्या होगा, देखिए यहाँ से आप जो है इसको लेंगे तो ये क्या होगा, -3 में से 1, डायगोनल ये आपका क्या है, ये डीबी है ही, तो डीबी कितना हुआ, अंडर रूट -3 -1 का स्क्वायर, प्लस 0 -0 -0 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ये कितना हो गया, -3 और -3 का क्या हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गए, 4 का स्क्वायर, और ये 0 से कोई मतलब नहीं, 0 ही हो गया। तो 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 16 हो गया, 16 का मतलब हो गया 4, ओके। तो ये हो गई आपका 4। और इसी तरह से जो ये दूसरा डायगोनल है सी ए या ए सी, कुछ भी बोल दो, ए सी, ए सी क्या है, इसमें भी आप क्या करोगे, ए सी में ए -1 है, -1 है तो -1 में से -1 -1 प्लस ये कितना है, -2 में से माइनस, ओके। तो ये क्या हो गया, -1 में से -1, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये तो 0 हो गया। और ये जो है आपका ये प्लस में -2 और -2 बोले -4 हो गया। तो ये -4 का स्क्वायर, यानी आपका ये हो गया अंडर रूट 0, ये -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, यानी 16 अंडर रूट 16 कितना हुआ, 4। यानी दोनों डायगोनल्स है, विकर्ण है, ये भी 4 हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज है। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ एंड आल्सो diagonals are of the same length, therefore the given points are the vertices of a square. Clear? My dear student, क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 हम सोल्व करते हैं। देखिए -3 और 5, यानी ये अक्ष में तो -3 यहाँ आता है और ये जो है प्लस में 5 आता है आपका यहाँ, यानी ये आपका एक पॉइंट हुआ -3 5, यानी ये हो गया आपका ए क्या है, -3 और 5। बी पॉइंट क्या है, 3 1, यानी अक्ष का 3, यानी ये प्लस का है, और ये 1, यानी ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये हो गया 3 और 1। तीसरा क्या है, 0 और 3, यानी ये आपका 0 अक्ष का हो गया और +3 का ये हो गया, ये आपका हो गया सी, ठीक है। सी हो गया आपका 0 और 3। और चौथा है -1 4, यानी माइनस का 1 अक्ष में, ये माइनस का 1 और माइनस का ही 4 है, यानी माइनस का 4, यानी ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका -1 और -4, ये हो गया आपका डी। आप इनको मिला दीजिए, इसको मिला दिया आपने ये 3 से, इसको मिला दिया आपने फिर ये 3 से,
ये आपने ए बी और बी सी मिला दिया और ये आपको सी और डी मिला दिया, आपने सी और डी मिला दिया और ये ए और डी मिला दिया। ये आपकी 4 भुजाएं होगी। अब आप देखिए इसकी डिस्टेंस देखिए कितने हैं। ए और बी की डिस्टेंस क्या है, यानी ए और बी क्या है, -3 में से 3 घटाया, इसका स्क्वायर करो, और +5 में से 1 घटाया, इसका स्क्वायर करो। ओके, वो जो आएगा उसका अंडर रूट करना है, यानी -3 तो -6 हो गया, दोनों मिला के -6 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 5 में से 4 गया तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 6 6 या 36 -4 का हो जाएगा 16, इसका अंडर रूट। ये माइनस का है, माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 36 और 16 को जोड़ा तो कितना हो गया आपका 52, यानी अंडर रूट 52। और अंडर रूट 52 का मतलब क्या हुआ, अगर इसके गुणनखंड करेंगे हम 52 के, ये देखिए ये कीजिए आप 52 के, तो 2 से काटा तो हो गया 26 13, बस आगे नहीं कटेगा, तो 2 का तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो ये तो हो गया आपका बाहर आ जाएगा 2, और अंडर कितना रहेगा 13, तो 213। ये जो ए से लेके बी तक है ये कितनी है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 13। ये एक पता लग गया हमें। दूसरी जो रेखा है आपकी बी सी, यानी ये बी और सी, तो इसमें क्या है, 3 में से 0 घटाइए, 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 का घटाइए, 1 - 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दो इसको बी सी, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, यानी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 -3 और ये 1 है तो माइनस का 2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका अंडर रूट 13। अब आप देखिए आपका ए बी बी सी हो गया। अब आप देखिए सी डी यानी ये से यहां तक, तो ये क्या है 0 है, तो 0 -1 है, तो माइनस में से -1, ओके, ये स्क्वायर हो गया, अंडर रूट तो रहेगा ये, और प्लस ये क्या 3 में से -4, 3 में से माइनस के -4 का स्क्वायर, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हो गया ये। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और प्लस ये कितना हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यानी ये हो गया अंडर रूट 50। ओके, अंडर रूट 50 को, अंडर रूट 50 का यानी 50 का आप वर्गमूल करो, 2 से काटा 25 आया, 5 से काटा 5 आया, यानी 5 5 का पेयर बन गया, तो 5 तो हो जाएगा आपका बाहर, और रूट में कितना रह जाएगा 2, तो 5 रूट 2 हो गया। ये वाली दूरी है, ये हो गई 5 रूट 2, ये 2 और ये क्या थी रूट 13, ये दूरी ये 3 तो होगी। अब आप चौथी देख लीजिए, चौथी क्या है एडी, यानी ये आपका ए और एडी में है -3 और -1, तो -3 में से -1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है 5 -4, 5 -4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका टोटल का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपका हो गया माइनस, ये प्लस है, ठीक है, तो माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 हो गए, तो -2 का स्क्वायर, और प्लस ये क्या है प्लस का, और ये प्लस का दोनों मिल जाएंगे 9 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो 481 का हो गया, यानी 85 हो गया, ये कितना हो गया अंडर रूट 85 का स्क्वायर। 85 का तो स्क्वायर करेंगे तो आपका ये काटेंगे इसको, तो मान लीजिए इसका 85 का पर रूट करोगे तो ये 5 से कटेगा, तो 17 के बाद कटेगा नहीं है, इसलिए स्क्वायर पूरा बनता नहीं है, इसके अंदर पूरा नहीं बनता है, तो ये रहेगा, यानी तीसरी जो लाइन है ये होगी रूट अंडर 85। अब देखिए क्या है कि ये
ये कोई भी दिशा इसकी जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या आंसर आएगा, ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज ओनली ए जनरल क्वाड्रिलेटरल एंड नॉट स्पेसिफिक सच ए स्क्वायर रेक्टेंगल। तो ये सामान्य चतुर्भुज है, ये कोई वर्ग या कोई आयत इस प्रकार का चतुर्भुज नहीं, इसका नाम नहीं लिया जा सकता, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब आप आइए पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 6। देखिए एक है 4 और 5, यानी प्लस में दोनों 4 और 5, ये पॉइंट हो गया आपका 4 और 5 का, जिसको हम नाम दे देंगे ए। बी क्या होगा 7 और 6, यानी भी प्लस में है, ये 7 और ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका बी। ठीक है, बी क्या है 7 और 6, ये बी हो गया। और सी क्या है 4 3, ये भी प्लस में, यानी 4 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया सी, सी यानी 4 और 3। और डी क्या है 1 और 2, यानी ये 1 और ये 2, ये क्या है डी। ठीक है, डी क्या है 1 और 2। तो क्या हुआ, हम इसको जोड़ेंगे, तो ए बी को जोड़ा आपने, ये ए बी को आपने यहां जोड़ा, ये आपका जो है 4 और 2, ये सी है ये। ठीक है, अब आप जो है ये बी सी को जोड़िए, और उसके बाद में आप जो है सी डी को जोड़िए, ये डी है और ये सी है, ये सी डी को जोड़ दिया आपने, और अब आप एडी को जोड़ दीजिए, ये आपने एडी को जोड़ दिया। ओके, ये आपका चतुर्भुज बन गया। अब इसकी साइडों को आप नाप देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ए बी क्या है, पहले ए बी लीजिए, ये ए है और ये बी है, ये 4 में से 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी माइनस के 3 हो गए, माइनस का ज्यादा है तो ये हो गया माइनस के 3, यानी -3 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या है -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 9 + 1, यानी √10। ठीक है, ये दूरी क्या होगी ए बी होगी √10, एक तो हो गया हमारा। अब आप आइए बीसी में, बीसी इक्वल टू कौन सा, ये तो पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है, यानी 7 6। ठीक है, यानी ये 7 और ये 6, तो 7 में से एक सी वाला कितना घटेगा 4, 7 - 4, और 6 में से घटेगा 3। ओके, यानी इसका स्क्वायर में से ये घट जाएगा, इसमें स्क्वायर जुड़ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी अंडर रूट में 9 + 9, यानी अंडर रूट में 18, ये अंडर रूट 10, ये अंडर रूट 18। तीसरा देखिए सी डी, सी डी कहाँ है, देखिए आपका सी तो ये और डी है, यह 4 में से 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी ये हो गया 4 में से 1 का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर। ओके, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यानी √10। ओके, ये तीसरी साइड होगी आपकी। चौथी साइड एडी, एडी कितनी होगी, ये आपका ए और ये आपका डी, यानी 4 में से 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट कर दो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट, यानी ये हो गया आपका √9 + 9, यानी √18। तो ये हो गया 10 और 18 और 10 और 18, 4 साइड आपकी आ गई। इसके मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह है कि 2 साइड जो है अपोजिट साइड इसकी है, आमने सामने की भुजाएं हैं, ये और ये और ये और ये आपस में समान, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अब हमको वो देखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड इक्वल है तो किसके डायगोनल्स का क्या पोजीशन है। ठीक है, डायगोनल्स यानी ये वाला यानी एक तो हमारा देखिए ये आपका सी यहां है ना और डी यहां है, तो ए सी और बी डी। ठीक है, एक आपका डायगोनल है ए सी और एक आपका बी डी। इसकी भी डिस्टेंस देख लेते हैं। तो ए सी क्या है, ए क्या है 4 और 4। ठीक है, सी में 4 तो यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4 और 4 तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अंडर रूट यानी 0 का कोई मतलब नहीं है तो अंडर रूट 4 हो गया, और अंडर रूट 4 का मतलब 2 यानी ये जो डिस्टेंस है वो 2 हो गई। अब दूसरी देखिए बी डी यानी यहां से लेके यहां तक, तो बी कितना है 7 6 है यानी ये 7 और इधर 6, 7 में से घटेगा 1 और 6 में से घटेगा 2 यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी अंडर रूट 6 का हो गया 36, 4 का हो गया 16 यानी अंडर रूट 36 और 16 कितना हो गया 52 हो गया। और 52 का अगर आप वर्गमूल करोगे, 52 का आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 52 रखा, 52 का 2 से काटा 26, 2 से काटा 13, तो 2 और 2 तो पूरा वर्ग हो गया, इसलिए 2 तो आ जाएंगे बाहर और अंडर रूट में आ जाएंगे 13, तो ये हो गया 2√13। अब देखिए ये आपका इसका आंसर दिया हुआ है पूरा। ओके, अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ द सेम लेंथ। ऑपोजिट साइड तो बराबर है, 10 के बराबर 10, 18 के बराबर 18 है। हाउएवर द डायगोनल्स आर ऑफ द डिफरेंट लेंथ्स। डायगोनल्स जो है एक में 2 है, एक में ये है, इसीलिए देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसीलिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, Thank you, my dear student. Please like and subscribe